हनुमान जी। आहा, पता है हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर का जो द्रवित प्रेम है, भगवान शंकर का जो पिघला हुआ प्रेम है, वो पिघला हुआ प्रेम हनुमान जी महाराज है। द्रवित प्रेम, जब भगवान भोले बाबा राम प्रेम में पिघल गए, आप्लावित हो गए प्रेमामृत में, तभी तो हनुमान जी को जब हम वंदन करते हैं, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? शंकर सुवन केसरी नंदन। शिव जी का वो सुवन है, सुवन यानी कि प्रेम, प्रेम रसामृत है। भोले बाबा के जीवन भर का जो भजन है, साधन है, सत्संग है, सदाचार है, जब भोले बाबा का प्रेम जब चरम सीमा पर पहुंच गया, वो पिघल गया और वो पिघल कर हनुमान बन गया, और हनुमान बनकर राम जी के चरणों में आकर शरणागत हो गया। आज शिवरात्रि है ना, शिव की महिमा सुनना चाहते हैं? शिव की महिमा का अगर सर्वोत्कृष्ट कोई अगर स्वरूप मैं वखान करूं तो शिव का सबसे प्यारा स्वरूप है हनुमान, सबसे प्यारा। जहां पर हनुमान जी महाराज ने राम के अलावा अपने जीवन में और कुछ भी प्राप्त नहीं किया। राम के अलावा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, केवल राम चाहिए। वो भरी सभा थी ना, भरी सभा में जब उपहार बांटा गया तो हनुमान जी महाराज को मां जानकी ने बहुमूल्य हार दिया, हीरों का हार। विचार कीजिए कि जो हार हीरों का राम दरबार से निकला हो कितना अनमोल होगा, लेकिन प्रत्येक हीरे के कण कण को, मन के को दांतों से तोड़ तोड़ कर बिखेर दिया। क्यों महावीर, किसको ढूंढ रहा है? तो उसमें किसने कहा था? विभीषण ने ना, बहुमूल्य हार मां ने दिया है और तूने तोड़ के बिखेर दिया उसको। तो क्या कहते हैं विभीषण जी, मैं मां के उपहार का उपहास नहीं कर रहा हूं, निरादर नहीं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरी मां ने दिया क्या है। क्योंकि मेरी मां से ज्यादा मेरी चॉइस कौन जान सकता है? मेरी मां जानकी से बढ़कर मेरी चॉइस कौन जान सकता है? मेरे लिए सर्वोत्तम उपहार क्या हो सकता है? अगर कोई जानता है दुनिया में तो केवल मेरी मां जानकी जानती है। वही तो देख रहा हूं कि मेरी मां ने मुझे दिया क्या है। ढूंढ रहा हूं उसको जिसे मैं चाहता हूं, वो किसी मनके में मिल नहीं रहा। तो क्या ढूंढ रहा है तू हनुमान? बोले मैं सिया राम को ढूंढ रहा हूं, एक भी मनके में मुझे सिया राम के दर्शन नहीं हुए हैं। तो क्या जिसमें सिया राम जी नहीं होंगे उसे तू तोड़कर बिखेर देगा? क्या तू उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देगा? भरी सभा में हनुमान जी बोले, विभीषण जी, जिसमें मेरे सिया राम जी न हो वो वस्तु मेरे जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो क्या जो तन तुम्हें मिला है, जो देह तुम्हें मिला है, तुम्हारे शरीर के भीतर क्या सिया राम है? तब वहां पर चुनौती मिली मेरे हनुमान जी को। तो जो उन्होंने सीना फाड़ा, लोग कहते हैं कि केवल हनुमान जी ने सीना चीरा, केवल सीना नहीं चीरा है, बता दूं आपको, हनुमान जी ने अपने शरीर का अंग अंग चीरा है, बाजू चीरी है। हनुमान जी ने अपने सीने को चीर दिया, वक्ष को चीर दिया, पेट को चीर दिया, संपूर्ण अंगों को चीर दिया। जहां पर भी नाखून गाड़ते वहीं पर सुवर्ण सिंहासन में विराजमान सीताराम के दर्शन होते लोगों को। अंग अंग चीर दिया। लोग कहते हैं कि मां सीता जो सिंदूर लगाती है, ये सिंदूर इसीलिए लगाती है कि एक किंवदंती कथा है, ये कोई शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रोक्त कथा मैं जो कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। कि माँ सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी महाराज पहुँचे तो हनुमान जी ने पूछा कि ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो माँ ने कहा कि इसको लगाने से हमारे स्वामी की आयु लंबी होती है।
तो अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए हनुमान जी ने सिंदूर लगाया है अपने तन में। एक किंवदंती कथा है, दंत कथा है। शास्त्रोक्त कथा यह है कि जब हनुमान जी ने अपना शरीर का अंग अंग चीर दिया तो संपूर्ण शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। हर जगह हनुमान जी के अंग में राम जी विराजमान है, सिया राम जी। तो सारी सभा में लोग दंग रह गए, देखते रह गए। लेकिन सामने बैठी हुई जो माँ है ना, माँ अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। और माँ जानकी दौड़ी दौड़ी गई। पहले के ज़माने में जो आज आप सिंथेटिक सिंदूर लगाते हो ना, ये लाल कलर वाला, वास्तव में ये सिंदूर नहीं है, ये कुमकुम है। और कुमकुम का एक विकृत स्वरूप है, कुमकुम भी नहीं है, सिंथेटिक सिंदूर है जो आप माथे पे लगाती हो। असली सिंदूर वही है जो हनुमान जी को चढ़ता है। बोलो जय श्री राम। जो असली सिंदूर है वो पारद सिंदूर कहलाता है। सिंदूर में पारे की मात्रा होती है। आयुर्वेद में ऐसा आख्यान आया है कि यदि शरीर में कहीं घाव हो जाए, गहरे से गहरा गहरा कट जाए, कुछ मत करो, आप असली सिंदूर ले जाकर के आप उसमें लगा दो, 2-3 दिन के बाद अपने आप उसमें टांका लग जाएगा। ट्राई करके देखना, मैंने बहुत बार किया है और कई जनों के साथ मैंने ऐसा किया है। सूखा सिंदूर ले लो, बुक्का सिंदूर, जहां से रक्त निकल रहा है वहां पे सिंदूर लगा दो और कस के आप हाथ बांध दो, तो वहां रक्त भी रुक जाएगा और 2-3 दिन में अपने आप वहां से मांस आने लग जाएगा, घाव सूख जाएगा, कोई टांका, किसी टांके की जरूरत नहीं। तो माँ जानकी ने सिंदूर लाकर संपूर्ण तन में, संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया हनुमान जी महाराज को। और माँ जानकी का हाथ जिसमें लगा हो वो कष्ट से कैसे निवृत्त नहीं हो सकता। हनुमान जी के संपूर्ण अंग में सिंदूर का लेप हुआ। तब से कहा जाता है कि जो हनुमान जी को सिंदूर लेप करता है उसे राम का प्यार मिलता है, माँ जानकी का आशीर्वाद मिलता है और हनुमान जी हमेशा उसके अंग संग में रहते हैं। इतना प्रिय है हनुमान जी को सिंदूर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वो है हनुमान जी, भगवान भोले बाबा का जो द्रवित प्रेम है, पिघलता हुआ प्रेम, प्रवाहित प्रेम है, वो प्रेम हनुमान जी महाराज बन के आए। ऐसे हनुमान जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। महावीर आप ही कथा के मुख्य वाचक हैं और मुख्य श्रोता भी वही हैं। स्वयं श्रोता बनकर विराजमान हो गद्दी में। हनुमान जी को वंदन करने के बाद माँ जानकी का वंदन किया गया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो नानिधान की। किता के जुग पद कमल मनाबऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। माँ जानकी, माँ सीता को वंदन है। जनक सुता, या माँ जानकी की वंदना करते हुए ये नहीं कहा कि राम जी की प्यारी। राम जी से ही माँ जानकी का परिचय है। लेकिन सच्ची कहूँ, रामायण में माँ जानकी का सबसे उत्तम परिचय जनक सुता के रूप में है। क्योंकि माँ जानकी ने पत्नी का धर्म जो निभाया वो तो यथार्थ है, लेकिन पत्नी का धर्म निभाने वाली जो बेटी है, उस बेटी को जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार तो पिता से मिले हैं। तो इस दुनिया में महिमा संस्कारों की है। इसलिए संस्कार देने वाले वो जो पिता हैं, मानो कि माँ जानकी की वंदना करते हुए यहाँ पर गोस्वामी जी ने माँ जानकी की नहीं, पहले वंदना की महाराजा जनक की। हे महाराज जनक, आपको नमन है कि आपने माँ जानकी जैसी पुत्री जना है।
पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन दुखदायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी का संयुक्त वंदन किया। राम जी को वंदन करते हुए कहा, जिनके चरण कमल सब लायक हैं, भक्तों के विपत्तियों को भंजन करने वाले राम जी हैं। आज सुबह ही मेरे से पूछ रही थी एक बालिका, इंसान के मन में बार बार पाप जगते हैं, बार बार गलत जगह मन चला जाता है, भटक जाता है, कदम कदम पे पाप होते हैं। उन पापों से कैसे बचा जाए? उन पापों से बचने का एक ही उपाय है बच्चों, भगवान का नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित से पतित प्राणियों का भी उद्धार करने वाला भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम ही पापों से बचाने वाला है। जब भी पाप मन में जगे, कोई पाप हो जाए, कान पकड़ के राम 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 कह दो, शिव 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 कह दो, हरि 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 कह दो। बस भगवान का नाम ये अमृत है। उसी समय पाप से मुक्त हो जाता है प्राणी। और पाप किससे नहीं होता? इन आंखों से पाप हो जाएगा, विचारों से पाप हो जाएगा। ये शरीर का, ये जो इंसान है ना, ये पाप का पुतला ही तो है। उन पापों से मुक्त पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भगवान का नाम है। भगवान राम अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आइए कथा में राम जी को बुलाएं, सिया राम जी को बुलाएं। जुगल सरकार अपने सारे परिकर के साथ पधारें, कथा में पधारें। आप स्वयं वाचक हैं और स्वयं श्रोता हैं। राम जी को अपनी महिमा तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन भगवान को अपने भक्तों की महिमा बड़ी प्यारी लगती है। तुम्हारे भजन राम को भावे और जन्म जन्म के बिसरावे। जब राम जी के सामने हनुमान जी की महिमा गाएंगे तो राम जी यहां पे नृत्य करने लगते हैं। अब यूं समझिए कि आपके बच्चों की अच्छी बातें आपके बच्चों की स्कूल की टीचर ने आपके सामने कहना शुरू कर दिया। सोचो जरा, आपका बच्चा कितना अच्छा है, आप वहीं गदगद हो जाओगे, वहीं रोने लग जाओगे। अच्छा, मेरा लाडला इतना अच्छा है। घर में तो मैं डांटती रहती हूँ, नालायक धूर्त, लेकिन अगर स्कूल की टीचर बड़ाई कर दे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मेरा बच्चा अच्छा है। या कोई बाहर का बंदा भी कह दे कि भाई आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा लायक है, तो आपको अति खुशी होगी। आप यूं समझिए कि जब भगवान के भक्तों की महिमा भगवान के सामने गाई जाएगी तो भगवान को बड़ा प्यारा लगता, बड़ा मीठा लगता है। अच्छा, मेरा हनुमान इतना अच्छा है, हाँ, मेरे प्रहलाद इतने अच्छे हैं, मेरा ध्रुव इतना अच्छा है,
मेरी गोपियां इतनी अच्छी हैं। जो भी भगवान के भक्तों की महिमा गाते हैं, भगवान कहते हैं कि वहां पे कई हजार कर्ण को तैयार करके, हमारे वैष्णव संत कहते हैं कि भगवान के भक्तों की महिमा, भागवतों की महिमा जहां सुनाई जाती है, भगवान हजारों कर्ण पैदा कर लेते हैं अपने भीतर, और हजारों कर्णों से, हजारों कर्ण रसायनों से उन भक्तों की महिमा को सुनते हैं भगवान। इसलिए राम जी स्वयं श्रोता भी हैं और बड़े अच्छे मजे हुए श्रोता है राम जी। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। श्री सीताराम जी को वंदन, रघुवर राम जी को वंदन और राम नाम का वंदन। राम का नाम वंदन योग्य है। राम से बड़ा राम का नाम, और अंत में निकला ये परिणाम। राम का नाम राम से बड़ा है। ऐसा क्यों कहा महापुरुषों ने कि राम का नाम राम से बड़ा है? वो इसलिए है, राम तो संसार में सर्वव्यापक सत्ता है। हर कण कण में, कोने कोने में छुपा हुआ जो, छुपी हुई जो शक्ति है वो राम है। राम सब जगह है। आपके भीतर राम है, मेरे भीतर राम है। अभी कल पार्वती और शंकर जी के संवाद में, शिव पार्वती संवाद में राम की महिमा विस्तार से बताई जाएगी। अभी इतना समझ लीजिए कि राम नाम, राम सत्ता दुनिया के हर एक कण कण में विद्यमान है। लेकिन आप यूं समझिए कि लकड़ी के हर एक कण कण में आग है ना? लकड़ी के हर एक कण कण में आग है। उसके भीतर की अग्नि को प्रकट करने के दो उपाय हैं। या तो उस लकड़ी को ले जाकर किसी जलती हुई लकड़ी के पास रख दो तो उसके भीतर छुपी हुई आग प्रकट हो जाएगी, या फिर उस लकड़ी को मंथन करो, मथो, तो उसके भीतर की अग्नि प्रकट हो जाएगी। अग्नि को प्रकट करने के दो ही माध्यम है, तीसरा कोई माध्यम नहीं। या तो जलती हुई लकड़ी के भीतर बीच में ले जाके रख दो तो लकड़ी जल जाएगी, या उसका मंथन करो तो लकड़ी जल जाएगी। उसी प्रकार संसार के कण कण में परमात्मा है। उस कण कण में बैठे परमात्मा को प्रकट करने के दो माध्यम हैं। या तो राम नाम रूपी मथानी लेकर खूब अपने हृदय का मंथन करो तो आपके भीतर छुपा हुआ राम प्रकट हो जाएगा, कण कण में छुपा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाएगा। या फिर जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर राम नाम की ज्योत जलाकर, लौ लगाकर बैठे हो, सत्संग सभा में खुद को ले जाकर वहां पर पटक दो तो उनके साथ आप भी धीरे धीरे प्रकाशित हो जाओगे, जल जाओगे। दो ही माध्यम है। छुपे हुए परमात्मा को प्रकट करने के दो ही साधन है, तीसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, योग का मार्ग उससे भी अधिक कठिन है, और ज्ञानी और योगी भी अंतिम में जाकर भज गोविंदम ही कहते हैं। तो क्यों ना आप सीधे सद्य मुक्ति का मार्ग अपना लो और राम नाम का आश्रय ले लो। राम नाम अदृश्य परमात्मा को सगुण साकार बना देता है। ये महामंत्र है राम का नाम। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने एक शबरी का उद्धार किया है।
आप सभी जानते हैं भगवान राम शबरी की कुटिया में गए थे उद्धार करने के लिए। गिने चुने कुछ लोगों का उद्धार भगवान ने दंडकारण्य में किया है, हम रामायण में सुनते हैं। लेकिन राम नाम ने कितनों का उद्धार किया, कुछ अंदाजा है, कोई गणना है? तो बताइए फिर बड़ा कौन हुआ? वो कि जिसने गिने चुने लोगों का उद्धार किया, या वो जो अनंत युग से, अनादिकाल से अनंत काल तक उद्धार करता जा रहा राम का नाम। आज भी हमारा उद्धारक तो राम का नाम ही है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान। ध्रुव सगलानी जपे हरि नामो, पायहु अचल अनुपम ठाव।